मधुबाला, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बता दें आपको, चिराग पासवान की शादी को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। अब इसी बीच बड़ा खुलासा हुआ, यानी कि चिराग पासवान की मां ने शादी को लेकर काफी कुछ बताया है। आपको हम विस्तार से बताएंगे। आज हमारे साथ दो सहयोगी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, तो चलिए नंदन और विकास से बातचीत करते हैं कि चिराग पासवान की मां शादी को लेकर क्या कुछ बोली हैं। नंदन, चिराग पासवान की मां शादी के खुलासे किए हैं, क्या कुछ कहना है चिराग की मां का? देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि चिराग पासवान को लेकर जो खबरें उठ रही है, चिराग पासवान की शादी को लेकर जो खबरें उठ रही है, क्यों ना कोई सोचे भाई, लड़का अभी यंग है, केंद्रीय मंत्री है, सांसद है और एक पार्टी चला रहा है और अभी पूरे देश का नेशनल क्रश भी बना हुआ है, तो क्यों ना सोचे कोई इसके बारे में। उनकी मम्मी ने साफ तौर पर कहा है कि अभी हम इंतज़ार करेंगे और शादी की बात जहाँ तक आपने पूछी है वो तो होगी ही, लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं चिराग पासवान, जिस काम को लेकर वो तत्पर है, उस काम को पहले कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद इस विषय पर सोचा जाएगा। चलिए, चिराग पासवान की अगर बात करें तो नाम तो जब से वो केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से उनके नाम तरह तरह की लड़कियों के साथ भी जोड़े गए हैं, और उसके बाद अगर चिराग पासवान से पूछा जाता है तो वो भी हंस देते हैं, यानी कि टाल देते हैं। ये नहीं कहते कि भैया अभी हम नहीं करेंगे, वो हंस के टाल के और ज़्यादा सस्पेंस बना देते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि वो हो या फिर उनकी माँ हो, हर कोई इस बात का भी मजा ले रहा है कि किस तरीके से मीडिया और किस तरीके से लोग जो है उनके शादी करवाने के पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल। विकास, आपको क्या लगता है? उनकी माँ ने खुलासा किया, पैच यहाँ से फिर से शुरू। विकास, आपको क्या लगता है? चिराग पासवान की शादी की देखिए एक तरफ चर्चाएं चल रही हैं और अब इसी बीच उनकी मां ने खुलासा किया शादी को लेकर, क्या कुछ कहा है उनकी मां? देखिए, चिराग पासवान जैसे ही केंद्रीय मंत्री बनते हैं और आज पटना पहुंचे हुए थे। पटना में जब सुबह सुबह मीडिया ने उनसे बातचीत किया, मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछ दिया कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो चिराग पासवान इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं, बल्कि मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है। करीबन स्क्रीन पर 15 सेकंड तक चिराग पासवान मुस्कुराते हुए रहते हैं, उसके बाद दूसरा सवाल चले जाता है, यानी कि उस सवाल को पास कर देते हैं। लेकिन जब यही सवाल माता जी से जब पूछा गया है तो माता जी ने इस पर खुलकर जवाब दिया है। क्या कुछ जवाब माता जी देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं शादी को लेकर चिराग पासवान का, हम आपको ये तो बतलाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि पशुपति पारस ने चिराग पासवान को आशीर्वाद दिया है। हम इस पे आएंगे, पहले आप उनके माता का क्या कहना है? देखिए, माता का क्या कहना है हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन आशीर्वाद किस लिए चिराग पासवान को मिला है ये जानने की ज्यादा जरूरत है लोगों को। शादी होगी नहीं होगी, तमाम लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि कब करेंगे, बस हम चाहेंगे कि 5 मिनट और आप इंतजार कीजिए। माँ ने बड़ा खुलासा किया है शादी को लेकर, हम आपको वो भी बता देंगे। तो जब हम इतने साल से इंतजार किए तो 5 मिनट और दर्शक इंतजार कर ही सकते हैं। लेकिन पशुपति पारस जो आशीर्वाद दिए हैं चिराग पासवान को, वो केंद्रीय मंत्री बनने पर दिए हैं, और पहली बार केंद्रीय मंत्री बनकर जब पटना पहुंचे हैं तब दिए हैं। लेकिन मीडिया ने जब उनकी माता जी से सवाल किया पशुपति पारस को लेकर कि पशुपति पारस जी जो हैं वो चिराग पासवान को अब आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चिराग मेरा बेटा तुल्य है। वही पशुपति पारस जो मानने को तैयार नहीं थे कि चिराग पासवान उनका बेटा तुल्य है, रामविलास पासवान जी का बेटा है। गीदड़ तक से तुलना पशुपति पारस ने चिराग पासवान का किया था। लेकिन आज वही पशुपति पारस अगर चिराग पासवान को अपना बेटा बता रहे हैं तो बहुत अहम हो जाते हैं चिराग पासवान। वैसे में जब माता जी से पूछा गया क्या क्या ये जो दूरी बनी हुई है ये दूरी अब खत्म होगी क्या, तो उसको लेकर भी माता जी ने कहा कि देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, यानी कि जो दूरी है वो दूरी लगातार इसी तरीके से अभी भी बने रहेगी। हालांकि अब पशुपति पारस चाह रहे हैं कि रिश्ता, पशुपति पारस जैसे ही चिराग पासवान को आशीर्वाद देते हैं और उनकी मां भड़क जाती हैं, इसके पीछे हाँ वही देखिए, जब चिराग पासवान को छोड़ा गया था तो चिराग पासवान के साथ में सिर्फ 3-4 कार्यकर्ता उनकी मां खड़ी थी, बाकी कोई नहीं। चिराग पासवान बहुत रोए, बहुत चाहे कि चाचा उनको माफ करे, चाचा उन्हें अपने कलेजे से सटा के रखे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद। लेकिन पशुपति पारस जी उस समय अपना दिल पत्थर का कर लिए थे। अब जो कुछ एक बेटा झेला, जो कुछ एक बेटा सहा, जो दर्द जो तकलीफें सही, वो तकलीफ और दर्द उनकी माँ के आंखों के सामने है। तो इतना आसानी से कोई माँ अपने बेटे के गुनहगार को माफ नहीं कर सकती है, वो नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, आपने कहा कि चिराग पासवान शादी कब करेंगे। देखिए, ये तमाम लोग जानना चाहते हैं कि चिराग पासवान शादी कब करेंगे। उससे भी ज़्यादा लोग ये जानना चाहते हैं कि चिराग पासवान शादी करे तो किससे करे, क्योंकि चिराग पासवान एक को दिल दिए
अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ कि खुलासा किसे नहीं हुआ है, दिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन चिराग पासवान को दिल लाखों लोगों ने दे रखा है। बिल्कुल, वो अब तो भाई- अब उसमें से चिराग पासवान किसका दिल को पसंद करते हैं, किससे शादी करते हैं, तो चिराग पासवान ही जानेंगे, वो उनके बिल्कुल। फैमिली मेंबर जानेंगे। लेकिन चिराग पासवान और कंगना की जो इस वक्त जोड़ी है उसको लेकर लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या कंगना रनावत जो है वो चिराग पासवान से शादी करेगी या चिराग पासवान प्रपोज पहले करेंगे, ये देखने वाली ये तो बात भाई होगी। दिलचस्प लेकिन देखना होगा। माता से जब मीडिया ने सवाल किया कि चिराग पासवान के लिए काफी ज्यादा रिश्ते आ रहे हैं, कब शादी हो रही है चिराग पासवान के, तो माता ने साफ साफ कहा, जो हम कहते हुए अपने दर्शकों को आ रहे हैं कि देखिए शादी चिराग पासवान करेंगे, बिल्कुल। 1 साल मौका दे दीजिए। तो माता जी ने भी यही कहा कि हम भी चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो शादी कर ले, लेकिन मेरा बेटा तैयार हो तो ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो पहले इसका ready मतलब हो तब। इसका मतलब चिराग पासवान इस वक्त शादी करने के लिए तैयार ही अभी नहीं उनका है। मूड ही माता नहीं जी ने है। सीधा सीधा जवाब दे दिया कि कुछ और इंतजार कीजिए, यानी कि चंद महीने या 1 साल और इंतजार कीजिए, बिल्कुल। उसके बाद मेरा बेटा शादी के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अभी उसके कंधे पर I think जिम्मेदारी है। विधानसभा चुनाव के बाद ही ये सब बिल्कुल। कुछ फैसला किया जो जा जो सकता है। हम कहते हुए अपने दर्शकों को आ रहे हैं कि माँ ने भी ये बात कहा कि उनके कंधों पर अभी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं और अभी सामने चुनाव है, तो इंतजार थोड़ा कर लीजिए, कर लीजिए, उसके बाद बिल्कुल। शादी होगा। तो हम जो दर्शकों को कहते हुए आ रहे हैं कि चिराग पासवान इस वक्त बिहारी फर्स्ट का जो विजन लेकर आगे चल रहे हैं, वो विजन उनके लिए ज्यादा अहमियत रख रहा है। शादी अगर उनको करना है तो 1 साल बाद कर लेंगे, ये खुलासा उनकी माँ ने किया है कि 1 साल बाद उनके बेटे जो है वो शादी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त शादी को लेकर दूर दूर तक चर्चा कोई नहीं अभी है। चर्चाएं नहीं चल 1 साल रही, का बिल्कुल। लंबा इंतजार अभी दर्शकों को करना होगा, उनके चाहने वालों को करना होगा शादी को लेकर। नंदन, चिराग पासवान से जब भी शादी की जब चर्चाएं चलती है, या तो बड़े इंटरव्यू की बात करें या फिर पत्रकारों ने भी जब उनसे सवाल शादी को लेकर के किया, तो चिराग पासवान बहुत काफी मुस्कुराते हैं और इस चीज को इग्नोर करते हैं। देखिए वो बहुत ही सॉफ्टली इन क्वेश्चंस को अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चिराग पासवान इस समय देश का सबसे बड़ा नाम है। अगर हम राजनीति की बात करें तो युवा चेहरा है, युवा नेता है, सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं, एक पार्टी को चला रहे हैं। तो अगर मतलब उन पर अगर कोई ऐसा सवाल आता है शादी को लेकर कि आप किससे शादी करिएगा, किससे, मतलब कंगना रनावत से नाम जोड़ा जाता है, तो इन सारे मुद्दों को बहुत ही सॉफ्टली अपने ऊपर लेते हैं। वो नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा जवाब दें जिससे फुल स्टॉप लग जाए, वो चाहते हैं सस्पेंस में रखें, वो खेलते हैं। वो मतलब कि कह सकते हैं ना कि एक काइंड हार्टेड इंसान जो होता है वही है वो चाहते हैं कि हम अभी चुप्पी सा देंगे, ये लोग और खबरें बनाएंगे और ज़्यादा देर तक हमको लाइमलाइट में रखेंगे। बहुत मतलब उनकी सोच बहुत गहरी होती है। और शादी की बात जहाँ तक है, उनकी माँ ने तो स्पष्ट कर ही दिया कि बस अभी काम में लगे हुए हैं, और शादी की बात तक है तो वो तो करेंगे ही करेंगे, बस थोड़ा सा ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद। देखिए मधुबाला, इसके बाद जब मीडिया ने पशुपति पारस को लेकर एक आखिरी सवाल किया था उनकी माँ से कि क्या अगर पशुपति पारस आते हैं आपके घर और आकर कहते हैं कि भाभी जो हुआ सो हुआ, अब माफ कीजिए, अगर आपका आशीर्वाद मांगेंगे तो क्या करेंगे? उनकी माँ बड़ा सरल स्वभाव की मानी जाती है, चिराग पासवान की जो माता जी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा, देखिए अभी तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आगे वो आते हैं तो देखा जाएगा। यानी कि देखा जाएगा, जो शब्द उनकी माँ ने कह दिया उससे वो एक डोर जरूर खोल दिए हैं पशुपति पारस के लिए कि अगर भविष्य में उनका जो भविष्य है वो अंधकार में जाता है पशुपति पारस का या प्रिंस राज का, तो उनकी माँ जो है वो चिराग पासवान को जरूर समझाएगी कि अपने हैं, अपने हमेशा अपने ही होते हैं, जो गलतियां हुई वो गलतियां खत्म कीजिए। और एक डोर जो है वो रीना पासवान जो है वो खोल के रखे हैं पशुपति पारस के लिए, प्रिंस राज के लिए। लेकिन अब पशुपति पारस और प्रिंस राज के हाथ में है कि अगर उनके बड़े भाई की धर्म पत्नी एक डोर अगर खोल के आपको रास्ता दिखा दी है कि इस रास्ते के थ्रू आप हमारे घर आ सकते हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है, जो रिश्ते में जो दूरी है, तो अब उसको लेकर अगला कदम आपको उठाना होगा। क्योंकि बड़े का काम रहता है रास्ता दिखा देना, छोटे का काम होता है उस रास्ते पर चलकर आना। तो अब पशुपति पारस को तय करना है, प्रिंस राज को तय करना है कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्म पत्नी जो है चिराग पासवान जी की माता जी, वहां जाए, जाकर माफी मांगे और माफी मांगकर उनका आशीर्वाद ले और कहे कि जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ खत्म कीजिए, एक साथ हम एक परिवार हैं, एक परिवार मिलकर बिहार का और बिहार के विकास लोगों का विकास कर सके। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान अभी काफी छाए हुए। बता दें आपको,
शादी को लेकर, लेकिन उनकी मां ने खुलासा कर दिया है कि जिस तरीके से अभी चिराग पासवान अपने काम में लगे हुए हैं, 1 साल तो भाई अभी थमना ही पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान अभी शादी को लेकर के अभी कुछ भी चर्चाएं नहीं, सोचे ही नहीं है चिराग पासवान की शादी कब करनी है। पहले चीज तो उनकी काम पे फोकस करना है, बाकी दिलचस्प देखना होगा कि आखिर चिराग पासवान कब फैसला लेते हैं शादी करने को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।